आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आए दिन वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन होता रहता है। वही इसी कड़ी में हेल्थ सेंटर स्टूडेंट वेलफेयर द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट जम्मू के साथ मिलकर एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वही लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वैक्सीनेशन लगवाई। स्टूडेंट वेलफेयर और उनकी टीम को, गुप्ता साहब को, कि उन्होंने हमने 3-4 दिन पहले ही ये चर्चा की थी कि 6 तारीख से यहाँ पर ऑफलाइन कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले हम सुनिश्चित करें कि जो हमारे 100% स्टाफ और स्टूडेंट का वैक्सीनेशन हो जाए। उन्होंने इसमें पहल की और मुझे बताया गया है कि आज 500 से 600 लोग इस कैंप का फायदा उठाने जा रहे हैं। डोगरा सदस्य सभा द्वारा डोगरा हाल जम्मू में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वही प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। बड़े अहम मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूँ। डोगरा सदस्य सभा की कोर ग्रुप की मीटिंग में और वहाँ सिविल सोसाइटी के मेंबर्स बाकी भी थे। उसमें ये हर साल जो जम्मू कश्मीर के बहुत सी संस्थाओं की तरफ से एक मांग उठ रही थी, आज भी उठ रही है, कि महाराजा हरी सिंह जी, जिनकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स की बात हो, चाहे इंसाफ की बात हो, और किस तरीक़ा से, चाहे देशभक्ति की बात हो, देश के लिए आज़ादी का जो जिस तरीक़ा से उन्होंने बीड़ा उठाया और झंडा उठाया, जब यहाँ सारे प्रिंसेस बैठे थे और वो भी सबको पता है उनके भाषण का, तो जो उनकी कमिटमेंट थी और जो उनका भाषण खासकर 1925 में जब ताजपोशी होने लगी, तो उस वक्त भाषण था जो कमिटमेंट उन्होंने वहाँ पर बताई। तो इनको देखते हुए और एक्सेशन हुआ भारतवर्ष के साथ, आज जम्मू कश्मीर हमारा है तो महाराजा हरी सिंह की वजह से। तो उनके नाम पर इस इतिहास को हम जिंदा रख सकें, बच्चे बच्चे को वाकिफ़ हो, और इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए लोगों ने डिमांड शुरू की थी कि उनका दिन जो है सरकारी तौर पर मनाया जाए और छुट्टी की जाए। अभी तक गवर्नमेंट ने छुट्टी नहीं की। बीजेपी भी बहुत ज़ोर से सारे लीडर चिल्लाया करते थे, तभी के पास जाकर, बाउफोर्ड के पास जाकर, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट भी आई, तभी वो इंसाफ नहीं हुआ। आज भी सेंटर में भी और स्टेट में भी तकरीबन उनकी गवर्नमेंट है। देखो हमारी यूटी, देखो जम्मू को इग्नोर मत करो। हम ये मांग करना चाहते हैं कि जम्मू की आइडेंटिटी, जम्मू का कल्चर जब तक जिंदा है, ये स्टेट इकट्ठी है। जिस दिन जम्मू की संस्कृति को आपने इस तरीके से कर दिया, इसके साथ आपने ये घिनौना जो मजाक शुरू किया है, उस दिन ये बिखर जाएगी स्टेट। इसलिए हम ये वार्न करना चाहते हैं। तो ये बात लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये सारे मेरे साथी मेरे साथ बैठे हैं, डोगरा सदस्य सभा के बड़े इम्पोर्टेंट मेंबर। जिस तरह से तेल की कीमतों में दिन प्रतिदिन बढ़ावा किया जा रहा है, वही इसी के चलते डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी द्वारा एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन। उनका कहना था कि इन तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आम जनता है परेशान और लोगों को करना पड़ता है कई परेशानियों का सामना, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। वह दिन प्रतिदिन तेल की कीमतों में बढ़ावा करती जा रही है और तेल की कीमतें इस वक्त आसमान छू रही है। कांग्रेस कमेटी सानी साहब की लीडरशिप में इस प्रोग्राम को अंजाम यहाँ पे दिया। ये रोष प्रदर्शन है। जिस ढंग से भाजपा ने देश को बेचने का काम, उसकी शुरुआत यहाँ पे की, 75 साल की जो मेहनत थी, जो सरमाया यहाँ पे था, उसको बेचा जा रहा है। और बगैर किसी जो स्टेक होल्डर को, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोई ट्रेड यूनियन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या यहाँ पे होगा। और जिस ढंग से ये सिलसिला यहाँ पे जारी किया, ये जन विरोधी नीतियों में यहाँ पे आता है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा यहाँ पे, ब्लंडर यहाँ पे किया। ये ऐतिहासिक ब्लंडर है, इसको कभी हिंदुस्तान की जनता माफ़ यहाँ पे नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से महंगाई की मात, 8 महीने में 67 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होना और 2 महीनों में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होना, ये आम लोगों की कमर तोड़ के यहाँ पे रख दी। लोगों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। जो चाय गैस या बाकी दुकानों पे यहाँ बिकती थी, कमर्शियल सिलेंडर को भी महंगा करते हुए आज वो लोग मजबूर है कि कोयले से ही वो चाय बना के बेचेंगे। गैस सिलेंडर उज्ज्वल स्कीम की धज्जियाँ उड़ा दी ये सरकार ने। ये जन विरोधी नीतियाँ, उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप अर्बन
सानी साहब की लीडरशिप में ये रोष प्रदर्शन है और ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा जब तक वे इसमें कीमतों में कमी ना लाते, ताकि आम लोगों को राहत दे पाए। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के चौधरी नाड़ गांव में देर रात आंधी तूफान व बारिश के कारण एक घर क्षतिग्रस्त हुआ। वही बारिश के मलबे में घर का काफी हुआ नुकसान, साथ ही साथ कई जानवर मलबे में दबकर हो गए ढेर। वही पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जी बताएं। मेरा नाम शाहबाज है। मैं डीसी साहब से रेस्ट करता हूँ कि मैं गरीब आदमी, हैंडीकैप आदमी हूँ, पोलियो मारे आदमी हूँ। तो मेरा घर गिर गया है। तो मेरा मुर्गी शुर्गी जो पांडे शंडे जो गवर्नमेंट से मेरा मदद किया उन्होंने, तो मेरे को घर से निकाला है। मेरे 2 कमरे से टूटे बजे हुए हैं। तो मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी मदद करें। मैं हैंडीकैप आदमी। तो बारिश वो बहुत था, 2-3 दिन पहले रात को बारिश हुआ है, उसे गिर गया है। तो मैं डीसी साहब से, मेरे को मुर्गी 10-12 मुर्गी मर गया हुआ है। तो थोड़े बर्तन शुर्तन था वो तो थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है। तो वो निकाले, वो गवर्नमेंट शनी 2 आदमी थे, उनने आने के निकाले, मदद किया मेरे को। जम्मू के लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर उठाए सवाल पेट्स डॉग की रजिस्ट्रेशन को लेकर और पूछे सवाल क्या सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएंगी। हम लोग खुद ही तो इन पेट्स डॉग की देखभाल करते हैं और क्यों करवाई जा रही है ये रजिस्ट्रेशन। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये रजिस्ट्रेशन कर क्यों रही है, किस लिए कर रही है। वो अपनी तरफ से क्या प्रोवाइड करेंगे उसको। अगर ये पैसे ले रहे हैं, 500 साल का ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं कुत्ता रखने के लिए, लेकिन उनको भी तो कुछ करना चाहिए ना। दे शुड कंट्रीब्यूट आल्सो। वो उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी इनके ऊपर? क्या इंजेक्शन लगवाएंगे या देखभाल करेंगे या कुछ ऐसा वातावरण करेंगे कि कुत्ते की हिफाजत हो, लोग पब्लिक की हिफाजत हो? ये मेरे ख्याल में नहीं लगना चाहिए। एक्स्ट्रा बर्डन है। घर पर लगाया तो जरूरी है वो जरूरी है, लेकिन इस पर कुत्ते पर लगाना मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं लगा। पंगाई क्षेत्र में जम्मू नगर निगम द्वारा एक गौशाला का शिलान्यास रखा गया। वही इसी मौके पर एमपी जुगल किशोर शर्मा, जम्मू मेयर चंद्रमोहन गुप्ता व नगर निगम कमिश्नर अवनी लवास व पंच सरपंच भी इस मौका पर मौजूद रहे। जम्मू वासियों के लिए ये एक बड़ा खुशी का दिन है कि जिस स्थान पर आप खड़े हैं ये पंचग्राही स्थान है और जहाँ पर एक कऊ पांड के नाम से एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो है वो किया गया है। और आपने देखा होगा कि ये जम्मू वासियों के लिए ही नहीं, जम्मू पूरे प्रोविंस के लिए एक अजूबा प्रोजेक्ट होगा और कऊ फैमिली जितनी भी है उस सब का रख रखाव जहाँ पर किया जाएगा। और विशेष तौर पर कई बार हमारे कई ऐसे पशु भी होते हैं जिनका रख रखाव जो है लोग नहीं कर सकते और वो भी यहाँ पर रखे जाएंगे। उनके लिए हर सुविधा जो है वो जहाँ पर होगी। मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो हमारे महापौर मेयर हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी और डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी और जहाँ की जो हमारी कमिश्नर हैं अवनी लिबासा जी और इनकी जितनी भी टीम है, जितने भी कॉरपोरेट हैं, उन सब का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से ये प्रोजेक्ट जो है वो आज ज़मीन पर उतरा है। जहां पंचग्राही में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक कैटल पांड लगभग 100 कनाल में इसका यहाँ पर पहले हमने इसका उद्घाटन किया था, यहाँ फेंसिंग की थी इस ज़मीन को पूरा हमने कवर कर और आज लगभग 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो एक अच्छा कैटल पांड जो गौशाला एक अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट गौशाला यहाँ बनेगी पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, जिसके अलग अलग सारे यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था होगी। गाय के लिए अलग, बुल्स के लिए अलग, छोटे जो बछड़े होंगे उनके लिए अलग, हर की इस किस्म की गौशाला नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं होगी जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ बनाने जा रहा है। पहले फेज़ में ये 5 करोड़ रखा है, अगले फेज़ में जो बाकी काम रहेगा उसको भी हम लगभग वो भी इतना ही प्रोजेक्ट होगा। एक अच्छा यहाँ पे जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स आएंगे उसके सबके उन सबको यहाँ इकट्ठा करके एक अच्छा रेस्टोरेंट भी चलाया जाएगा। उस रेस्टोरेंट का नाम हमने पहले ही दे दिया है दूध गंगा के नाम से। यहाँ जो भी टूरिस्ट आएगा बाहर से, जम्मू शहर के लोग आएंगे, आज पूरा जो जम्मू है वो इसी तरह बढ़ रहा है। नगरोटा के अंदर आज IIT है, नगरोटा के अंदर आज IIM है, नगरोटा के अंदर यहाँ पे भारत सेवा संघ आश्रम है, नगरोटा के अंदर और पूरी एक्सटेंशन हो रही है। नगरोटा अपने आप में एक कश्मीर लगता है। मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ बाईपास से, मुझे लगता है ये सारी पहाड़ी है एक वैली की तरह है और यहाँ क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। ये जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आज यहाँ पर हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब जुगल किशोर शर्मा जी, हमारी डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी
और वो हमारे बहुत ही माननीय सम्माननीय आदमी जो सारा समाज का काम करते हैं, पूरा जीवन अपना इस माँ भारती के चरणों में दे दिया है, माननीय और सम्माननीय पुरुषोत्तम दधीची जी। यहाँ पर हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स, हमारी कमिश्नर अवनी लवासा जी, यहाँ पर जितने भी और इसी नगरोटा क्षेत्र के हमारे सरपंच, पंच, लंबरदार वगैरह बहुत से जाने माने लोग आए हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता। मैं आज बड़ा इन लोगों का आभारी हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि सरकार चीज़ें बढ़ाती है, लेकिन बढ़ाने के बाद संभालने का जो काम है वो समाज का है। PMGYS के तहत बनी संगयोट रोड पर एक टाटा मोबाइल सड़क दुर्घटना की हुई शिकार। वही स्थानीय लोगों का कहना था कि सड़क की खस्ता हाली के कारण आए दिन ऐसे हादसे पेश आते रहते हैं, पर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। 100 मीटर की ऊंचाई से ये यहाँ पे नीचे आई है और बिल्कुल स्टीप गॉर्ज में ये आके गिरी है। मसला ये है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से ये अपील की जाती है कि PMGSY के कोटे के थ्रू ये रोड जो है उन्होंने अप्रूव की और बनी भी, इसका शुक्रिया। लेकिन ये रोड कैसी बनी है इसको भी आके देखिए एडमिनिस्ट्रेशन। ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, उसके बाद उसको चेक नहीं किया जाता। इतनी नैरो और इतनी स्टीप रोड है कि यहाँ से गाड़ियाँ, लोडेड गाड़ियाँ इस पे बिल्कुल भी चढ़ नहीं पाती। यहाँ पे आपको स्लोप भी दिखाऊंगा कितनी स्टीप है, जो कि हर लोडेड गाड़ी के लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है। इस गाड़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये लोडेड थी और ये चढ़ाई जो है चढ़ नहीं पाई और ये गाड़ी जो है बैक मोशन में आके ये खाई में नीचे आके गिर गई है। और इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में गुलपुर मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहीं इसी मौका पर हेड कोच श्रीनाथ अरविंद व कमांडिंग ऑफिसर पुंछ के साथ साथ कई और लोग भी हुए शामिल। कि आर्मी वालों ने यहाँ ये एक टूर्नामेंट कंडक्ट किया और यहाँ के मेरे को भी खुशी हो रहा है कि एक टैलेंट को बढ़ाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म था हम के लिए एक प्लेटफॉर्म है क्योंकि बेंगलुरु से यहाँ तक आने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये लोकल टैलेंट, रूरल टैलेंट बोलते हैं ना, ये लोकल टैलेंट लेने के लिए कुछ हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। तो सर्वे करने में एक बातचीत हुआ था आर्मी वाले से या दूसरे लोग से। तो ये गांव पे थोड़ा टैलेंट भी बहुत अच्छा है, आप लोग आके देख के जाइए बोल के बुलाया था मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके देखने में, क्योंकि हम लोग इतना टैलेंट वाले देखने में बहुत खुश हैं, क्योंकि ये ऐसा वाला गांव में हम लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि LOC इज़ नॉट वेरी इजी। तो ये LOC में ऐसा वाला टूर्नामेंट भी कंडक्ट किया है, बहुत खुश हूँ मैं। ऐसा वाला कंडक्ट करने के लिए हम लोगों की तरफ से सपोर्ट भी है फ्यूचर पे, क्योंकि हम लोगों का क्या है ना, वहाँ एकेडमी सभी चलता रहता है। तो एक चांस है ऐसा वाले लड़के लोगों को या लड़की लोगों को मिला तो इंडिया खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उन लोगों को। सो ऐसा वाला टैलेंट यहाँ का देखने के लिए जम्मू एंड कश्मीर तो टीम है, वो ऐसा वाला टीम भी देखना चाहिए। जिस तरह से कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए सुरक्षा कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं सड़कों पर बिना मास्क पहने। इन लोगों को ना ही कोरोना का डर और ना ही प्रशासन का। सड़कों पर खुलेआम कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते और बिना मास्क पहने ही लोग निकल रहे हैं घर से बाहर। ऐसे लोग ही तो कोरोना को न्योता देते हैं और अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। JK न्यूज़ ब्रेक की इस पर ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इनके लिए यही कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं ये लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये तीसरी वेव को जल्दी बुलाने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मास्क में जो नहीं पहन रहे हैं ना, इससे कहीं न कहीं जो अक्टूबर में वेव आनी है वो सितंबर में ही आ जाएगी और इसके लिए हमारे देश को भी नुकसान होगा, हमारे शहर को भी नुकसान होगा। भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से दी जानकारी आने वाले इलेक्शन की और कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा सरकार होगी और भाजपा का ही CM होगा। ये दिखाते हैं इस पर ये रिपोर्ट। जम्मू में आज बच दुआ का व्रत धूमधाम के साथ श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। आइए दिखाते हैं इस दिन के कुछ दृश्य। डिस्ट्रिक्ट पुंछ वार्ड नंबर 4 का दौरा करने पहुंचे काउंसलर इम्तियाज सलारिया, जिस दौरान उन्होंने वार्ड्स में चल रहे डेवलपमेंट के कामों का जायजा लिया। उनका कहना था कि इरेगुलर कंस्ट्रक्शन करने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा और होगी उन्हें सख्त से सख्त सजा।
जो टॉयलेट बना ये प्रधानमंत्री हमारे उनकी एक स्कीम के तहत ये यहाँ पे जब भी पूरे हमारे जितने भी हैं म्यूनसिपल एरियाज वहाँ पे ये टॉयलेट दिए गए थे। तो इसमें बड़े मैं आज यहाँ विजिट थी, मैं जो देख रहा था, मैंने पहले भी इसमें 2-3 बार मैंने हमारे ईओ साहब हैं जो म्यूनसिपैलिटी, मैंने उनसे भी बात में डीसी साहब से मैंने बात करी है। ये देखिए ये जो टॉयलेट बना हुआ है इसमें जो भी इसकी अमाउंट होती है 20-30 लाख का ये बनता है, इसमें आधा काम ये हुआ है। और इसके अलावा जो 3-4 महीने पहले हमारे सीईओ म्यूनसिपल काउंसिल पहुँच के ने इसे पेमेंट भी दे दी है। ये कोई परिवर्तन नाम की कोई एनजीओ है जिसके थ्रू ये बाथरूम बनता है, टॉयलेट बनता है, लेकिन इसमें भी जो लोकल ठेकेदार उन्होंने काम ये किया है और ये काम बिल्कुल लोअर क्वालिटी में हुआ है। इसमें मैंने खुद यहाँ 2 बार विजिट भी करी। अब मुझे ये नहीं पता है, आज उन्होंने ओपन भी कर दिया है। मेरे साथ यहाँ पे एक ऑफिसर हैं यहाँ, वो भी आए हैं मेरे साथ यहाँ पे, मेरे भाई साहब। तो मैंने इनसे भी बात करी है। देखिए आप, ये विदाउट वाटर टैंक है, इसमें जो इन्होंने टैंकी जो है पता नहीं टूटी हुई टैंकी, एक वो पार्क में एक गड्ढा मार के उसमें दबी हुई है। बड़े दुख की बात है। ये हमारे प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी सोच है और हमारे यहाँ के जो ऑफिसरों की ये हालत है, इन्होंने पता नहीं इनकी क्या मिली भगत है, इन्होंने ये क्या काम किया। मैं कहता हूँ इसकी इंक्वायरी की जाए और अगर ये कुछ यहाँ पे नहीं हुआ, डिस्टर्ब नहीं करता, तो मैं ये बात एलजी तक। कोविड-19 महामारी की बात करें तो कोविड-19 की तीसरी लहर के आसार बने हुए हैं, लेकिन लोग जो है इसे अनदेखा कर रहे हैं और कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खुलेआम सड़कों पर बिना मास्क पहने ही निकलते हैं, अपनी जान तो जोखिम में डाल रहे हैं, साथ ही साथ अपने परिवार की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। जेके न्यूज ब्रेक की यही अपील कि प्लीज मास्क पहने, कोविड-19 गाइडलाइन का खास ख्याल रखें। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।